बन जाता है वो 300 बन जाता है। तो 300 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो 900 बन जाएगा। तो इस तरह से लॉजिकली भी आप क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो गैस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 इज व्हाट परसेंट ऑफ 13, कि 65 जो है वो 13 का कितने परसेंट है। इसमें से आपने क्या फाइंड करना है, आपने परसेंटेज रेट फाइंड करना है। जब भी आपने परसेंट रेट फाइंड करना हो आप कैसे फाइंड करेंगे, आपने जिसका परसेंट रेट फाइंड करना है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट से फाइंड करना है उसको नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास परसेंटेज रेट आ जाएगा। इसी तरह से अगर ये आपके पास क्वेश्चन है 90 इज 30% ऑफ व्हाट नंबर, कौन सा नंबर है जिसका अगर 30% निकालूं तो आंसर 90 आता है। यानी कि एक्चुअली यहां पर आपने इस बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट हो सकती है, आप ऐसा करेंगे कि जो 90 है ना इसको परसेंटेज रेट से डिवाइड कर दें। 30% का मीनिंग क्या होता है, 30 ओवर 100, 100 नीचे डिवाइड होगा तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास वो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो नंबर फाइंड करना है ना उसको आप एक्सपोज कर लें और इस तरह इक्वेशन बना लें कि 30% ऑफ x इक्वल टू 90, यानी x वो नंबर है जिसका 30% लेने से आंसर 90 के इक्वल आता है। अब इसको क्या करेंगे, 30 ओवर 100 लिखेंगे और वैल्यूज को राइट साइड पे जाके आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप a b c में से कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। क्वेश्चन अगर इस तरह से आए 5% ऑफ 100, परसेंट की वैल्यू पूछी जाए लेकिन वो 100 से पूछी जाए, देन हमने कुछ भी नहीं करना, वही हमारा आंसर होगा कि 100 में से ही परसेंटेज निकाली जाती है। तो 5% ऑफ 100 का मतलब क्या है कि 5। इसी तरह से मैं कहता हूं 15% ऑफ 100, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल होगा कि वैल्यू हमारे पास क्या है, वैल्यू हमारे पास जो है ना वो 15 है। अगर मैं ये कहता हूं कि 8% ऑफ 60 इज 60% ऑफ व्हाट, तो यहां पर भी आपने एक बात याद रखनी है कि अगर a% ऑफ b फाइंड आउट किया जाए या फिर b% ऑफ a फाइंड आउट किया जाए, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर ये कहा जा रहा है कि 8% ऑफ 60 इज 60% ऑफ 8, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी, यानी कि यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, वो 8 आएगा। स्टूडेंट समटाइम्स हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें जो परसेंटेज होती है वो बड़ी सिंपल सी होती है, तो आप बगैर सॉल्व किए ही उसका रिजल्ट बता सकते हैं। जैसा कि अगर आपसे कहा जाए कि 10% निकालें किसी नंबर का, तो 10% कैसे निकालते हैं, सिर्फ लास्ट वाला जो डिजिट होता है उससे पहले आप पॉइंट लगा देते हैं, या फिर अगर लास्ट में 0 है तो उस 0 को उड़ा दें। तो 600 का 10% कितना होगा, वो 60 होगा, कुछ भी नहीं करना। अगर कहा जाए कि 20% निकालें तो आप क्या करेंगे, आप 10% निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि लास्ट वाला डिजिट छोड़ के उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें। अगर 0 को छोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 120 बनेगा। इसी तरह से अगर ये कहा जाए कि 40% निकालें तो आप 10% निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। अगर मल्टीप्लाई करना इजी हो तो आप यूं कर सकते हैं कि 0 को खत्म कर दें, यहां से 60 बनेगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करा दें, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वो 240 आ जाएगा। यानी कि 600 का 40% 240। तो इस तरह से कुछ परसेंटेजेस ऐसी होती हैं जहां से आप ये वाली टेक्निक को यूज करते हुए डायरेक्ट रिजल्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। इसको समझने के लिए आप ये क्वेश्चन लीजिए। सपोज कीजिए कि एक पर्सन है, उसकी जो सैलरी है ना वो $2200 थी, उसमें कोई इजाफा हो जाता है, बढ़ के क्या बन जाती है, 2250 उसकी सैलरी बन जाती है। अब आपने बताना है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है सैलरी में। इन एक्चुअल आपने ये वाला परसेंटेज रेट फाइंड करना है, लेकिन किसका फाइंड करना है, इंक्रीज का। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, नेट इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहां पर नेट इंक्रीज कितना हुआ है, वो 50 का हुआ है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, वो है 2200, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। इसी तरह से आप परसेंटेज डिक्रीज भी फाइंड कर सकते हैं। किसी वैल्यू में अगर कमी आ जाती है तो ऊपर आएगा नेट डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से आप परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि सपोज कीजिए ये कहा जाता है कि कोई ग्रोसरी आइटम है, उसकी ओरिजिनल प्राइस थी ना वो कितनी थी, वो 2500 थी। उसमें क्या हो जाता है, 15% का इंक्रीज हो जाता है। तो अब बताइए कि इंक्रीज होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे इंक्रीज होने के बाद वाली वैल्यू पूछी गई है और परसेंटेज इंक्रीज आपको बता दिया गया है।
अब एक मेथड तो ये है कि आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू का 15% निकाल लें। 15% का मतलब क्या होगा, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 2500 और ओरिजिनल वैल्यू में इसको ऐड कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 15% इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू है वो कितनी बन गई है वो आ जाएगी। यहां पर 2 0 से कैंसिल, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करें 375, इसमें ऐड अप करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि इंक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स इसके लिए आप ना ये शॉर्टकट भी याद रखना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपने इसमें 15% का इंक्रीज करना है तो आप ये 2 स्टेप्स ना कीजिए। आपने यहां पर पहले परसेंटेज फाइंड किया है, बाद में उसको ऐड किया है, आपने 2 काम किए हैं। आप ये दोनों काम इकट्ठा एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं। वो कैसे, अगर आपने 15% का इंक्रीज करना है ना तो आप 100 में 15 को ऐड कर दें, क्या बन जाएगा 115। तो आप सीधा सीधा इस नंबर का क्या ले लें, 115% ले लें, आपके पास क्या आ जाएगी, इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू है वो आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपने ऐसा करना है कि डिक्रीज किया है, आपने 10% का डिक्रीज कर दिया है किसी नंबर में, तो डिक्रीज होने के बाद जो वैल्यू है आपने वो फाइंड करनी है। तो आप क्या करें, आप 100 में से 10 को माइनस कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट उस नंबर का 90% ले लें तो वो क्या आ जाएगा, 10% कम करने के बाद जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। तो आप जो काम 2 स्टेप्स में करते हैं वो काम आप 1 स्टेप में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा लॉजिकली, ये इसका क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। A% इंक्रीज फॉलोड बाय B% इंक्रीज, कि अगर ऐसा किया जाए कि एक वैल्यू है उसमें A% का इजाफा किया जाए और उसके बाद दोबारा फिर B% का इजाफा किया जाए, या फिर पहले B% का इंक्रीज किया जाए और उसके बाद इंक्रीज किया जाए A% का, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर ए और बी दोनों को ऐड कर लिया जाए और उतने % का इंक्रीज कर दिया जाए तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं होती है, बल्कि ये जो आपने 2 टाइम्स इंक्रीज किया है ये इंक्रीज सिंगल इंक्रीज से हमेशा क्या होता है, वो ज्यादा होता है। बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा जरा। कैसे, सपोज कीजिए कि आपके पास अमाउंट है 5000, इसमें क्या होता है कि आपको पहले 20% का इंक्रीज दे दिया जाता है और उसके बाद दोबारा 10% का इंक्रीज दे दिया जाता है। तो हम देखते हैं जरा कि इंक्रीज होने के बाद वैल्यू क्या बनेगी। देखिए 5000 था ना, इसमें 10% का इंक्रीज करना है तो 100 में 10 को ऐड कर दें, क्या बन जाएगा 110। तो सीधा सीधा इसका हम 110% ले लेंगे। 110% का मतलब क्या है कि 110/100। अब आपने दोबारा 20% का इंक्रीज करना है तो 100 में ऐड करें 20 को, क्या बनेगा 120। तो इस वैल्यू का आप 120% ले लेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा 6600, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ है 1600 का आपके पास इंक्रीज हो गया है। लेकिन अगर आप 20 और 10 दोनों को ऐड करें तो बनता है 30। अगर आप इसका 30% लें यानी कि 30% का इंक्रीज करें तो बनेगा 130%। तो 130% आप निकालेंगे तो रिजल्ट बनेगा 6500, आंसर क्या बनेगा 1500। यानी कि देखिए 2 इंक्रीजेस किए हैं तो वो ज्यादा है, सिंगल इंक्रीज क्या है वो कम है। तो ये पॉइंट जो आपने याद रखना है। इसी तरह से अगर आप 2 सक्सेसिव डिक्रीज करते हैं, सपोज कीजिए कि आप कहीं पे शॉपिंग के लिए जाते हैं और आपको एक पर्सन कहता है जी हम आपको 20% का डिक्रीज देंगे, डिस्काउंट देंगे, और उसके बाद जब आप कार्ड से शॉपिंग करेंगे, कार्ड से पेमेंट करेंगे तो हम आपको 10% का मजीद डिस्काउंट दे देंगे। उसने आपको 2 डिस्काउंट दिए हैं। एक बात याद रखिएगा, ये 2 डिस्काउंट कम होंगे सिंगल डिस्काउंट से। अगर वो 20 और 10 दोनों को ऐड करके एक ही डिस्काउंट आपको 30% का दे देता तो वो वाला डिस्काउंट आपके ज्यादा बेनिफिट में आता बजाय इन 2 डिस्काउंट्स के। तो आपने ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपने परसेंटेज से रिलेटेड याद रखने हैं। स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो वर्कशीट में और टेस्ट में आपके पास आ जाएंगे, तो वहां पे आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। स्टूडेंट्स जो परसेंटेज का क्वेश्चन है ना वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो लॉस की फॉर्म में हो सकता है, वो प्रॉफिट की फॉर्म में हो सकता है, वो टैक्स की फॉर्म में हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म्स इसकी हो सकती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम है। देखिए सबसे पहले तो हम प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। प्रॉफिट होता क्या है, अगर आप सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो वो जो अमाउंट बनती है वो क्या होती है, वो प्रॉफिट की अमाउंट होती है। और लॉस क्या होता है, लॉस में जो आपकी जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है लेकिन सेल प्राइस कम होती है। कॉस्ट में से सेल को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा लॉस की वैल्यू।
अगर आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो तो क्या करेंगे, ऊपर नेट प्रॉफिट जितना हुआ है वो लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% का साइन। यानी कि प्रॉफिट जो होगा वो हमेशा किस पे होता है, वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो जब भी आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा तो किस पे निकालेंगे, वो कॉस्ट पे निकालेंगे। इसी तरह से लॉस परसेंटेज भी किसके ऊपर होगा, वो कॉस्ट प्राइस पे ऊपर होगा। क्वेश्चन आपके पास है जी, कोई आर्टिकल है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 1500 है और वो बिका कितने में है, वो 1600 में बिका है, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो आप देखिए नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, वो आपके पास हुआ है 100। इसको डिवाइड कर दें 1500 से, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह से आप लॉस वाले केस में लॉस परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके पास है कि कॉस्ट किसी चीज की ना वो 1500 है और किसी बंदे को ना उसके ऊपर 15% का लॉस हो जाता है। तो आपसे कहा जाता है कि आप सेल प्राइस बताइए। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देना है। लॉस कैसे आएगा, चूंकि 15% का लॉस हुआ है तो आप 1500 के ऊपर 15% को अप्लाई कर देंगे, वो आपके पास आ जाएगा लॉस, फिर आप दोनों का कर देंगे माइनस, तो आपके पास सेल प्राइस आ जाएगी। स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप गौर करें ना तो एक्चुअली आपने क्या करना है, आपने 15% डिक्रीज करना है। तो ये मैं आपको पीछे भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, जब आपने 15% का डिक्रीज करना हो ना, 100 में से 15 को माइनस करें, क्या बनेगा 85। आप सिंपली क्या करें, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका 85% निकाल लें, तो वो क्या हो जाएगा, वो 15% कम करने के बाद जो वैल्यू है ना वो आपके पास आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए आप अपनी वर्कशीट का यूज करेंगे और जो स्टेप के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किए गए टेस्ट हैं आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी एवरेज या फिर मीन। एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं जी। एवरेज होता क्या है, सम ऑफ n वैल्यूज डिवाइडेड बाय n। अगर आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, आप उनका एवरेज फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, जितनी वैल्यूज हैं उन सबको ऐड अप करेंगे, ऊपर सम आ जाएगा, और उनकी तादाद जितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज जितना है वो नीचे लिख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। यानी कि एवरेज इज इक्वल टू एस ओवर एन। इस फॉर्मूले को हम और भी डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। एक इसका वे ये हो सकता है कि अगर आप एन को इधर ले आए तो सम आ जाएगा एन मल्टीप्लाई बाय ए। किसी क्वेश्चन में अगर एवरेज की वैल्यू बता दी जाए और नंबर ऑफ वैल्यूज बता दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उन वैल्यूज का सम निकालें, तो आप क्या कहेंगे, आप नंबर ऑफ वैल्यूज को एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह से अगर आपने नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, आप सम ऑफ वैल्यूज को एवरेज के साथ डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन आपके पास है एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज। कुछ नंबर्स बता दिए हैं, इनका एवरेज निकालना है, क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे और जितने नंबर्स हैं उस पर आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या निकलेगा, आपके पास इसका एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहां पर आपने एक टेक्निक याद रखनी है। देखिए यहां पर जो नंबर्स लिखे गए थे ना, यहां पे ऐसे नंबर थे जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। 5 में अगर 5 ऐड करेंगे 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, 15 में 5 ऐड करेंगे 20, 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25। कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर तो कॉमन डिफरेंस सेम ना हो तो आपके पास ये मेथड मौजूद है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो आपके पास इसका शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या है कि आप फर्स्ट और लास्ट नंबर सिर्फ इन दोनों का एवरेज निकाल लें, दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें, आपके पास क्या बन जाएगा, पूरा डेटा का एवरेज बन जाएगा। जैसा कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन है 5, 10, 15, 20 कहां तक है, 655 तक है, आपसे कहा जाता है कि आप इन नंबर्स का क्या फाइंड करें, एवरेज फाइंड करें। अब इन सब नंबर्स को इस तरीके से ऐड करना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकाल देंगे, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, वो उस पूरे डेटा का क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है जी, क्वेश्चन की तरफ देखिए जरा। एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 3, सम ऑफ वैल्यूज इज 6। हमारे पास नंबर्स हैं जिनका जो एवरेज है वो 3 के इक्वल है। उन सब नंबर्स को ऐड करने से क्या वैल्यू बनती है, आपने सम फाइंड आउट करना है। सम का आपने क्या मेथड पढ़ा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज को एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करा दें। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, यहां पर नंबर ऑफ वैल्यूज 6 हैं, एवरेज कितना है 3, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, उन सब वैल्यूज का सम आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक ये है कि अगर आपके पास 3 नंबर हैं, सपोज कीजिए, उनका आप एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब है सबको ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करते हैं, एवरेज आपके पास आ जाता है ए।
अगर हर नंबर में से एक फिक्स नंबर को माइनस कर दें तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? एवरेज उतना ही कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर हर नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड कर दें तो एवरेज उतना इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह से अगर हर नंबर को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें, एवरेज भी उतने टाइम्स हो जाएगी। हर नंबर को किसी फिक्स नंबर से डिवाइड कर दें तो एवरेज भी उतना डिवाइड हो जाएगी। जस्ट नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एन एंट्री। ये एवरेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं और एक और नंबर बीच में आ जाता है, जो पहले वाले नंबर्स का एवरेज है और जो नया नंबर आने के बाद जो एवरेज है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? सपोज कीजिए कि मेरे पास नंबर्स हैं 3, 5 और 7। अगर मैं इन तीनों का एवरेज फाइंड करूंगा तो एवरेज किसके बराबर आ जाएगा? 5 के इक्वल आ जाएगा। अब मैं एक नंबर बीच में और शामिल कर लेता हूं। सपोज कीजिए कि जब नया नंबर शामिल करता हूं ना, अगर वो 5 से लेस है, अगर वो 4 है, तो अब जब मैं इन चारों का एवरेज निकालूंगा ना तो उसकी वैल्यू 5 से लेस आएगी। अगर मैं जो नया नंबर एंट्री करता हूं वो इस एवरेज के इक्वल है, तो अब जो पुराने वाली एवरेज है और जो नई वाली एवरेज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पहले एवरेज 5 थी, नई एवरेज भी कितनी बनेगी? वो 5 ही बनेगी। अगर मैं ऐसे करूं कि नया नंबर जो बीच में शामिल करूं, अगर वो सपोज करें मैं 8 कर लेता हूं बीच में, अब 1, 2, 3, 4, इन 4 नंबर्स का जब मैं एवरेज निकालूंगा तो वो इससे बड़ा आएगा, क्योंकि मैंने जो नंबर ऐड किया है वो पुराने एवरेज से बड़ा ऐड किया है। यही कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने लिखा है। इफ न्यू एंट्री इज ग्रेटर देन एवरेज, देन न्यू एवरेज क्या होगी? वो ग्रेटर देन होगी पुरानी एवरेज से। अगर न्यू एंट्री इक्वल टू होगी एवरेज के, देन जो न्यू एवरेज होगी वो भी इक्वल टू होगी पुरानी एवरेज के। अगर न्यू एंट्री स्मॉल होगी किससे? पुरानी एवरेज से, तो फिर जो नई एवरेज होगी वो भी पुरानी एवरेज से स्मॉल होगी। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ना आप क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर ही उसका आंसर बता सकते हैं। जैसा कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। सपोज कीजिए कि 6 डेज का जो एवरेज टेम्परेचर है ना वो 42 डिग्रीज है। एवरेज आपको बता दिया गया 6 डेज का। अब हुआ क्या है कि 7th डे टेम्परेचर है 45 डिग्रीज। अब आपसे कहा जाता है कि टोटल 7 डेज का एवरेज बताइए कितना होगा। अब बात बड़ी सिंपल सी है। एवरेज फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सम चाहिए। आपको 7 वैल्यूज का सम चाहिए। 6 वैल्यूज का सम आप यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 वैल्यूज का एवरेज आपको बता दिया गया है। जब आपके पास एवरेज होता है और नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है? सम बन जाता है। तो 6 मल्टीप्लाई 42 क्या होगा? वो 6 डेज का सम आ जाएगा। 7वें दिन टेम्परेचर 45 है, वो इसमें ऐड कर दिया। अब ये क्या बन गया? अब ये 7 डेज के टेम्परेचर का सम आ गया। सम को नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास ये टोटल 7 डेज का एवरेज आ जाएगा। अब यहां पर जरा एक बात समझिएगा, जो नया नंबर बीच में शामिल किया है 45, ये इस 42 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया एवरेज बनेगा वो 42 से ज्यादा आएगा। तो आप सपोज कीजिए कि यहां पर आपके पास ABCD ऑप्शन लिखी होती और एक ही ऑप्शन ऐसी होती जिसकी वैल्यू 42 से ज्यादा है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, वही हमारा रिजल्ट था। बहरहाल ये सिंपल मेथड आपके पास मौजूद है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए ना हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा शॉर्टकट भी है। आप इस शॉर्टकट को अंडरस्टैंड करें, आप इसको यूज करके कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहले वाली एवरेज कितनी थी? 42। हमें यह पता है कि अब जो एवरेज आनी है ना वो बड़ी आनी है, 42 से ज्यादा आनी है। तो आप क्या करेंगे? पुरानी एवरेज में ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? दोनों का डिफरेंस देखें, जो पुरानी एवरेज है और जो नया नंबर आ रहा है, दोनों का फर्क कितना है? 3 का फर्क है। इस 3 को नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करके ऐड कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास नई एवरेज आ जाएगी। 3 को अगर आप 7 पे डिवाइड करते हैं तो 0.42 आ जाता है, तो 42.42 हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। आप इस टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके पास है कि 15 स्टूडेंट्स हैं जी एक क्लास के अंदर, उनकी जो एवरेज एज है ना वो कितनी है? वो 20 ईयर्स है। अब होता क्या है कि अगर आप टीचर को भी बीच में इंक्लूड कर लेते हैं तो एवरेज कितनी बन जाती है? 22 बन जाती है।
अब क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि जो नई एंट्री बीच में आई है ना टीचर, आप उसकी एज बताइए कितनी होगी। देखें इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है कि इसमें आपसे नई एवरेज पूछी गई थी, इसमें नई एवरेज बता के नई एंट्री पूछी जा रही है। नई एंट्री फाइंड करना बहुत ही सिंपल काम है। जरा देखिएगा, आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सम का। आप ऐसा करें कि 16 वैल्यूज का सम निकालें, उसमें से 15 वैल्यूज के सम को माइनस कर दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास 16th वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर टीचर को शामिल किया जाए, टोटल पर्सन बन गए 16, उनका एवरेज है 22, तो 16 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 16 पर्सन्स की तमाम की एजेस का सम हमारे पास बन जाएगा। अब अगर आप टीचर को एक्सक्लूड कर देते हैं, फिर एवरेज था 20, तो 15 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 20 थी, तो 15 स्टूडेंट्स की एजेस को अगर आप ऐड अप करते हैं तो आंसर क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई 20। तो 16 के सम में से 15 के सम को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, 16th वैल्यू यानी कि टीचर की एज आ जाएगी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब इसके लिए भी आपके पास शॉर्टकट है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का। देखिए जरा, चूंकि एवरेज बढ़ गई है तो हमें पता है कि नया नंबर जो ऐड हुआ है ना, उसकी वैल्यू एक्चुअली क्या थी, पिछली एवरेज से ज्यादा थी। आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप पिछली एवरेज में ऐड करें। देखें दोनों का डिफरेंस कितना है, एवरेजेस का 2 का डिफरेंस है। इस 2 को टोटल नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई करके पुरानी एवरेज में ऐड कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा जो 16th वैल्यू थी, जो टीचर था उसकी एज आपके पास आ जाएगी। तो आपके पास आम मेथड भी है कि दोनों के सम को माइनस कर दें, सीधी सी बात है, या फिर आप इस शॉर्टकट को भी यूज कर सकते हैं। इस तरह के जो मजीद क्वेश्चंस हैं वो आपकी वर्कशीट और टेस्ट के अंदर आएंगे, वहां पे आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिप्लेसमेंट ऑफ एन एंट्री। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं, उनका एवरेज बताया जाता है, फिर कहा जाता है कि एक नंबर बीच में से निकाल के उस नंबर की जगह पे कोई दूसरा नंबर डाल दिया जाए, नंबर को रिप्लेस कर दिया जाए। तो अब बताइए कि एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां से हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन यह है कि एवरेज ऑफ 10 एंट्रीज इज 45। कोई 10 एंट्रीज हैं, उनका अगर आप एवरेज फाइंड करते हैं तो एवरेज बनता है 45। लेटर इट वॉज नोटिस दैट द एंट्री विच वॉज एक्चुअली 35 वर रीड एज 32। जो एक्चुअल एवरेज है वो कितनी होगी। 10 एंट्रीज थी, उनका एवरेज कितना बनता है, वो 45 बनता है। बाद में हमें पता चलता है कि एक वैल्यू जो असल में 35 थी, हमने गलती से उसको क्या पढ़ दिया, 32 पढ़ दिया। तो अब मुझे बताइए कि अगर हम ओरिजिनल नंबर जो 35 था उसको बीच में लेके आए, 32 को निकाल दें, तो अब एवरेज कितना होगा। एक मेथड तो बहुत ही सिंपल है। देखिए 10 एंट्रीज का एवरेज 45 है ना, तो आप 10 वैल्यूज का सम निकाल लें, 10 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो 10 वैल्यूज का सम आ जाएगा। इसमें एक वैल्यू जो गलत थी 32, वो निकाल दें, अभी बन गया 9 वैल्यूज का सम। अब जो नई वैल्यू बीच में है 35, उसको शामिल कर लें, अभी बन गया 10 वैल्यूज का सम। 10 वैल्यूज के सम को अगर आप 10 से कर देंगे डिवाइड, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो नया एवरेज बन जाएगा। ये तो सिंपल मेथड है कि सम को नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दें। अब इसके लिए भी हमारे पास ना एक शॉर्टकट है, जरा देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है। 32 स्मॉलर था, ये चला गया, 35 को आपने इसमें शामिल कर लिया। जब जाने वाला नंबर छोटा था, आने वाला नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नई एवरेज होगी वो भी पुरानी एवरेज से बड़ी होगी। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, जो पुरानी एवरेज है आप वो लिखें और उसमें ऐड करें। क्या ऐड करें, आप देखें कि दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3। उस डिफरेंस को नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करके इसमें ऐड कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास नई एवरेज बन जाएगी। तो आप इस शॉर्टकट का यूज भी कर सकते हैं, या फिर जो सिंपल सा हमारा मेथड है कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।